हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द टेक्निक ऑफ एंजियोप्लास्टी. हमें एंजियोप्लास्टी की टेक्निक को डिस्कस करना है. सो द की concept that we should know is about angioplasty procedure. You should know about angioplasty procedure के steps हमें पता होने चाहिए. angioplasty procedure. So what is angioplasty? अगर हम angioplasty की बात करें, so coronary angioplasty जो होता है, it is a minimally invasive procedure. बहुत minimal invasive procedure होता है, which is a procedure which is used to widen. इससे हम क्या करते हैं, जो आर्टरीज है इनको वाइडन करते हैं. कौन सी आर्टरीज को? टू वाइडन ब्लॉक्ड और नैरोड कोरोनरी आर्टरीज. ब्लॉक्ड और narrowed coronary arteries. What are coronary arteries? Coronary arteries are the arteries which supply the wall of the heart. Heart की wall की muscles को supply करने वाली arteries are coronary arteries. Suppose this is a coronary artery. ये coronary artery है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे प्लेक का डिपोजिशन हो गया, like this. ऐसा कोई प्लेक का डिपोजिशन हो गया. This is the plaque. प्लेक किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है. दिस इज प्लेक जो किससे बनता है? फॉर्म्स ड्यू टू लिपिड अक्यूमुलेशन. से बनता है प्लेक. ओके, लिपिड अक्यूमुलेशन. लिपिड का अक्यूमुलेशन होने से प्लेक बन जाता है. इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो को हिंड्रेंस मिलता है. ब्लड फ्लो को कम जगह मिलती है जाने के लिए. ओके, ब्लड ढंग से फ्लो नहीं हो पाता. तो आगे क्या आपकी हार्ट की मसल्स है. हार्ट मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और फिर हमारे सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे एंजाइना, स्क्वीजिंग, टाइटनिंग, सीवियर चेस्ट पेन होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, सारे फीचर्स आते हैं. और अगर प्लेक ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, तो इट लीड्स टू हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओके, सो इस आर्टरी को वाइडन करने के लिए ये जो ल्यूमन है, ये आर्टरी का ये जो पूरा ल्यूमन है, इसको वाइडन करने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. तो हमें एंजियोप्लास्टी करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचना पड़ेगा. तो हम कोरोनरी आर्टरीज तक कैसे पहुंचते हैं? वी यूज अ कैथेटर. हम एक कैथेटर यूज करते हैं, कैथेटर. और हम इस कैथेटर को या तो रिस्ट में रेडियल आर्टरी से डालते हैं. आजकल रेडियल आर्टरी से डाला जाता है. तो पहले हम यूज करते थे फीमोरल आर्टरी. थाई में जो फीमोरल आर्टरी होती है उससे डालते थे पहले. आजकल रेडियल आर्टरी से भी डाल सकते हैं. ओके, सो हम रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से कैथेटर डालते हैं और कैथेटर में क्या जाता है? बलून. सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज स्टेंट विद बैलून एंजियोप्लास्टी. स्टेंट विद बैलून एंजियोप्लास्टी. हम स्टंट के साथ एक बलून डालते हैं. ओके, लाइक दिस. ये हमारा सपोज ऐसा कुछ करके ऐसा बलून होता है, इस टाइप का बलून होता है. उसके ऊपर हमारा स्टेंट होता है, ऐसे वायर, मेटालिक वायर, ट्यूबुलर शेप का ऐसा स्टंट होता है इस बलून के ऊपर. ये एक्सपैंडेबल होता है स्टंट. ओके, जैसे हम बलून फुलाएंगे स्टंट भी एक्सपैंड होगा. लाइक दिस, ऐसा स्टंट होता है. जैसे हम बलून को फुलाते हैं, लाइक दिस, अगर हमने ऐसे बलून को फुला दिया तो हमारे जो स्टेंट है वो भी एक्सपैंड हो जाएगा. स्टेंट भी ऐसे एक्सपैंड हो जाता है. हमारा स्टेंट भी एक्सपैंड हो जाता है. ओके, सो इट इज नोन एज स्टेंट विद बलून एंजियोप्लास्टी. हम कैथेटर से क्या डालते हैं? कैथेटर से हम स्टेंट डालते हैं और बलून डालते हैं. ओके, सो हम सबसे पहले जो साइट है ब्लॉकेज की वो आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट हम क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई साइट ऑफ ब्लॉकेज. जहां ब्लॉकेज है वो आइडेंटिफाई करते हैं. किसकी मदद से? हम एक कैमरा टिप कैथेटर डालते हैं, विच इज नोन एज एंजियोग्राफी. हम एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं. आजकल तो सीटी एंजियोग्राफी भी होती है, बट हम नॉर्मल कैमरा एंजियोग्राफी भी
परफॉर्म कर सकते हैं ये आर्टरी एंजियोग्राफी, उससे हम देखते हैं कहाँ पे है ब्लॉकेज। देन अब हम क्या करते हैं इसके बाद, सेकेंड स्टेप इज वी प्लेस द स्टेंट with balloon. Stent with balloon is inserted into partially blocked artery. जो partially blocked artery होती है, जो artery blocked है, उसमें हम क्या करते हैं, we place stent with balloon into partially blocked artery. Okay, and then third step is the balloon is inflated to expand stent. स्टेंट को एक्सपैंड करने के बलून को इन्फ्लेट कर देता है। लेट्स सी, जैसे हमारी आर्टरी है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, ओके, एंड यहाँ पे प्लेक है, दिस इज द प्लेक, इस टाइप का यहाँ प्लेक है, ओके, दिस इज द प्लेक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बलून को डालेंगे, लाइक दिस इज अ बलून, ये बलून है, बलून के ऊपर क्या लिपटा हुआ है, स्टेंट, बलून के ऊपर स्टेंट है हमारा। तो ऐसे हम यहाँ पे बलून और स्टेंट को डाल देंगे थ्रू द कैथेटर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस बलून को इन्फ्लेट करेंगे, इस बलून को फुलाएंगे। कैथेटर पे एक जो होता है, कैथेटर पे एक सिरिंज लगा होता है आगे बाहरी, तो उससे हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं, ओके, लाइक दिस इज द आर्टरी। अब हम क्या करेंगे, अंदर बलून को इन्फ्लेट करेंगे, लाइक दिस, वी इन्फ्लेट द बलून। ऐसे बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। बलून इन्फ्लेट होगा तो इसके ऊपर जो स्टेंट लगा हुआ वो भी एक्सपैंडेबल है, तो वो भी ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, स्टेंट भी हमारा ऐसे एक्सपैंड हो गया, दिस इज द स्टेंट। तो जो प्लेक था, प्लेक वो ऐसे दब गया, स्टेंट के नीचे प्लेक ऐसे दब गया, ओके, दिस इज अ प्लेक। इससे क्या हो गई, ये जो आर्टरी है वो वाइडन हो गई। सो बलून इज इन्फ्लेटेड टू एक्सपैंड स्टेंट। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप इज द बलून इज रिमूव्ड, बलून इज रिमूव्ड। अब हम बलून को रिमूव कर देते, तो क्या बचा, हमारे पास ऐसी आर्टरी थी, इससे हमने बलून हटा दिया, दिस इज आर्टरी, और इसके अंदर हमने स्टेंट छोड़ दिया। जो स्टेंट था वो तो एक्सपैंड ही रह गया अब, ओके, सो दिस इज आवर स्टेंट, और इसके अंदर से हमने बलून को रिमूव कर दिया। तो जो हमारा प्लेक था वैसे दबा रह गया, लाइक दिस इज द प्लेक। तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि अब जो आर्टरी है उसमें से ब्लड आराम से जा सकता है, ऐसे जगह बन गई, नहीं तो पहले जगह ही नहीं थी। सो हमने क्या किया, स्टेंट से आर्टरी को वाइडन कर दिया, जो प्लेक था उसको दबा दिया साइड में और आर्टरी को वाइडन कर दिया, तो इससे ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा। द ब्लड फ्लो टू मसल्स रिस्टोर, ब्लड फ्लो रिस्टोर्स। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ एंजियोप्लास्टी। जो स्टंट यूज करते हैं वो बेयर मेटालिक स्टंट भी हो सकता है, ड्रग इल्यूटिंग स्टंट भी हो सकता है, मतलब कोई दवाई निकले स्टंट में से, या हम बायोडिग्रेडेबल स्टंट्स भी यूज कर सकते हैं आजकल, जो बॉडी में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके, जिनको हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इट इज अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.